जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं जीके वाला क्लास एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 10th के उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को सूरदास के पद से संबंधित पूरे 5 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश बताऊंगा जो आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है, गारंटी है कि आपका यहीं में से पूछा जाएगा। आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का पूरे 7 मॉडल पेपर तैयार किए जाएंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 में। अब ये जो आपका पद्यांश है 5 पद्यांश, इसमें से एक पद्यांश आपका यही 7 मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो पद्यांश है 5 पद्यांश, यही आपका एक पद्यांश आपका इन 7 मॉडल पेपर में बट जाएगा। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा बोर्ड परीक्षा 2023 में, क्या कुछ क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से आपको संदर्भ लिखना होगा, किस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, सब कुछ आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो निश्चित ही आप सभी यहाँ से पूरे 6 नंबर पक्के करके जा सकते हो। बट उससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ कि पद्यांश पर आधारित आप सभी को 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तीनों प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है, तो पूरा मिला करके कितना हो जाएगा, 6 नंबर आप सभी को मिल जाएगा यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो। ठीक है, अब देखो मैं आप सभी को एक बात और भी बता दूं कि यदि आप बोर्ड परीक्षा से संबंधित ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी बात पर एक बार जोरदार लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यार देखो आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ और एक करके मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। जब आप लाइक नहीं करते हो तो मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए एक बार जोरदार लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। चलो हम देखते हैं पहला पद्यांश। सूरदास का जो पहला पद्यांश है हमारा क्या हो जाएगा। पहला पद्यांश आप देख सकते हो ये वाला है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थी पाई। ये आपका पहला पद्यांश है। ये बहुत ज़्यादा वायरल पद्यांश है। आप इसको तैयार जरूर से ज़रूर करो, क्योंकि आपका हर बार यानी कि हर साल आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2020, 21, 22 में लगातार आपका पूछा गया है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलो हम इसका सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या लिखा है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको संदर्भ नहीं लिखने आता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। आप संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, या फिर आप लिख सकते हो पद नामक पाठ से संकलित है। ठीक है, जिसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। यदि आप इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपको कॉपी पर नहीं लिखने आता है तो आप हमें कमेंट कर दोगे तो मैं आप सभी के लिए पूरा विद प्रूफ के साथ कॉपी पर लिख करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब आपको रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरे का अनुवाद नहीं करना है, यानी कि पूरे का व्याख्या नहीं करना है, आपको वही व्याख्या करना है जितना रेखांकित है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को यहाँ से यहाँ तक बता देता हूँ, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस कमल रूपी चरणों वाले ईश्वर, हरि माने होता है ईश्वर, ठीक है, ईश्वर की बंदो अर्थात वंदना करता हूँ। जाकी कृपा अर्थात जिसकी कृपा से पंगु जो लंगड़ा व्यक्ति है, गिरी लंग है, पर्वत को लंग है माने लांग जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई अर्थात अंधे को सब कुछ दर्शाई अर्थात दिखाई देने लगता है, बहिरे सुने बहरा को सब कुछ सुनाई देने लगता है, और गूंग पुनः बोले, और जो गूंगा व्यक्ति होता है पुनः बोलने लगता है, और रंग चले सिर छत्र धराई, और जो निर्धन व्यक्ति होता है अर्थात जो गरीब व्यक्ति होता है राजा के समान अपने सिर पर मुकुट धारण करके मुकुटधारी राजा बन जाता है और चलने लगता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका व्याख्या। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। तो आप किसकी को काट के क्या लिख दोगे, ईश्वर लिख दोगे। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और मैं आप सभी को जो पद्यांश बता रहा हूँ आपका यही आएगा, 100% गारंटी आपका ये वाला पद्यांश बार बार पूछा जाता है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बता रहा हूँ। निश्चित है कि यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो गारंटी है कि आप 6 नंबर पूरे पूरे पक्के करके जाओगे, ठीक है, इतना मेरा गारंटी है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो आपको ये नहीं पता, मान लो आपको ये नहीं पता कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पर मैं आप सभी को एक छोटा सा ट्रिक बता दूँ कि अब आपको इसमें नहीं पता कि कौन सा अलंकार है, तो आप सीधे सीधे कौन सा अलंकार लिखोगे, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, यही वाला अनुप्रास अलंकार आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि अनुप्रास जो अलंकार होता है ये सभी पद्यांश में आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस पद्यांश में और कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अब आपको नहीं पता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप सीधे केवल क्या लिख देना, अनुप्रास अलंकार लिख देना, ठीक है। इस पर भी अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपका यहाँ से 2 नंबर भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने प्रश्न दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। ऊपर मैंने आप सभी को 3 बताया था, तो इसमें से ये दोनों एकदम कंफर्म है कि आपका यही दोनों आएगा, लेकिन ये जो नीचे वाला 2 क्वेश्चन दिया गया है इसमें से कोई एक दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये निश्चित ही आवश्यक हो जाता है कि आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से देख लो। यानी कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति लांग जाता है, तो ईश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति लांग जाता है, ठीक है। किसकी काट करके आपके अलग अलग दे ईश्वर लगा दोगे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला पद्यांश। अगला पद्यांश हमारा क्या है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति, तातय सूर सुगुन पद गावे। ये वाला जो पद्यांश है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 2020, 21, 22 में लगातार पूछा गया है, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लो। मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ पहले कि 5 ऐसे पद्यांश मैं आप सभी को बताऊंगा। यही 5 ऐसे जो पद्यांश है, यदि आप इसको तैयार कर लोगे तो निश्चित ही आप सभी यहाँ से पूरे 6 नंबर पक्के करके जाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये हो जाती है कि भैया ये जो आपका नीचे क्वेश्चन आंसर दिया गया है इनका आंसर आप अच्छे से जान लो, तभी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को व्याख्या भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको मैंने संदर्भ अभी ऊपर ही बताया है, आप उसी तरीके से संदर्भ लिख देना, आपका यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको पूरा नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं लिखना है, आपको केवल वही लिखना है जो रेखांकित अंश है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आप सभी को इसका व्याख्या बता देता हूँ, ठीक है। व्याख्या में आप क्या लिखोगे कि अविगत गति कछु कहत न आवे, माने कवि सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, यानी कि इस विगत की गति में अर्थात इस निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ भी कछु कहत ना आवे, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे अर्थात अपने हृदय में भाता है, अनुभव करता है, ठीक है, उसी निराकार ब्रह्म के स्थिति के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात कुछ कहत न आवे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये आप लिखोगे इसका व्याख्या। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि निराकार ब्रह्म की सत्ता किस प्रकार है। अभी मैंने आप सभी को बताया कि निराकार ब्रह्म की स्थिति ऐसी है, माने वो अज्ञात है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस को अपने अंतर्गत ही अर्थात अपने हृदय में अनुभव करता है, ठीक है। तो निराकार ब्रह्म की स्थिति कैसी है, अर्थात सत्ता उसकी कैसी है, कैसी है भैया सत्ता। अभी मैंने आप सभी को बताया अज्ञात है, तो आप क्या लिखोगे, किस को काट करके क्या लिख दोगे, अज्ञात लिख दोगे, ठीक है। यही वाला गद्यांश यही वाला अगर आपका पद्यांश आ गया तो आप उसका आंसर अच्छे से जान लो, क्योंकि आपको आंसर पता रहेगा तभी आप बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से लिखोगे तो आपका 2 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी 2 नंबर, और अगर आप अच्छे से पूरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो निश्चित है कि आपका 6 नंबर पूरा का पूरा मिल ही जाएगा, ठीक है। तो निराकार ब्रह्म की सत्ता किस प्रकार है, निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, ठीक है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। इसमें भैया है हमारा भक्ति रस, ठीक है। इसमें कौन सा रस है, आपका भक्ति रस है। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला हमारा पद्यांश।
थर्ड वाला पद्यांश क्या है आपका, कि थर्ड वाला आपका जो पद्यांश है यह है कि निगुर कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझति साच न हासी। ठीक है, इतना ही आपका रेखांकित अंश है। ठीक है, तो इसी का मैं आप सभी को व्याख्या बता देता हूँ। व्याख्या में आप लिखोगे कि उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, बूझती साच न हासी, मैं आपसे सौह दे, देखो यहाँ पर लिखा है, खुद ही यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा है कि सौह दे बूझती, कि सखी माने जो गोपियाँ है कहती हैं उद्धव से कि मैं आपको सौगंध दे के आपसे बूझती हूँ अर्थात पूछती हूँ, कि मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, न हंसी। ठीक है, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सौगंध दे के पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हूँ भैया, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप हमें समझाकर बता दीजिए, माने समझाई, यहाँ पे लिखा है ना समझाई, आप हमें समझा कर बता दीजिए कि आप निगुर ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, वे किस देश में रहने वाले निवासी हैं। ठीक है, अब आप इसका एक शब्दों में अगर आप अर्थ समझें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि निगुर कौन देश को बासी, कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो निगुर ब्रह्म है वो कौन से देश के निवासी हैं। अब मैं आपसे सौगंध दे करके पूछ रही हूँ, बूझती हूँ, और मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, आप मुझे समझाइए कि जो निगुर ब्रह्म है वो कौन से देश के निवासी हैं। बासी अर्थात निवासी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला भी रेखांकित अंशों का व्याख्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप उसी तरीके से लिखोगे, इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, जिस तरीके से मैंने आप सभी को ऊपर वाला बताया था, पहला वाला। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या भी मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि इन पंक्तियों में गोपिकाएं ठीक है किससे प्रश्न कर रही हैं। अब भैया मैंने आप सभी को ऊपर ही बताया था शुरू में, है ना, क्या बताया था कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, तो भैया इन पंक्ति में गोपियाँ किससे प्रश्न कर रही हैं, उद्धव आप लिख दोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको अर्थ समझोगे तो आपको पूरा चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि गोपिकाएं उद्धव से निगुर ब्रह्म के बारे में क्या चर्चा कर रही हैं, माने क्या बातचीत कर रही हैं गोपियाँ उद्धव के बारे में, मतलब कि गोपियाँ निगुर ब्रह्म के बारे में उद्धव से क्या चर्चा कर रही हैं, यही बताना है आपको। तो आप क्या बताओगे इसका आंसर में, आप ये बताओगे कि गोपियाँ उद्धव से यही पूछ रही है भैया कि आप उस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वह कौन से देश में रहने वाला है। ठीक है, उसके माता पिता कौन है, यहाँ पे देखो लिखा है जनक। ठीक है, अब मैं आप सभी को यही बता दूँ, देखो जो आप इस रेखांकित अंश का व्याख्या किए रहोगे वही वाला आंसर आपका यही वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गोपियाँ उद्धव से निगुर ब्रह्म के बारे में क्या चर्चा कर रही हैं, गोपियाँ ये कह रही हैं कि हे उद्धव, वो जो निगुर ब्रह्म हैं वो कौन से देश के निवासी हैं, और मैं आपसे सौगंध दे करके बूझती हूँ अर्थात मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, आप मुझे समझाइए कि ये जो निगुर ब्रह्म जो है वो कौन से देश के निवासी हैं। कौ है जनक अर्थात उसके पिता कौन है, कौ है जननी अर्थात उसके माता कौन है, कौ है नारी उसकी स्त्री कौन है अर्थात कौ दासी उसकी दासी कौन है। ठीक है, बस आप यही लिख दोगे आंसर में, किसका, ये द वाले का आंसर लिख दोगे, यानी कि चौथा का आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला वाला पद्यांश। अगला पद्यांश हमारा ये है कि उद्धव मन न भय 10-20 एकहु, तो सो गयो श्याम संग कौ अवृद्ध्यो ईस। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देही बिनु शीस, आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कि ये वाला जो पद्यांश है आपका, ये वाला भी पद्यांश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लो कि मैं आप सभी को जो 5 पद्यांश बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो मैंने आप सभी को इसमें 7 पद्यांश बताया, ठीक है, लेकिन इसमें से 5 ही पद्यांश ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका बोर्ड परीक्षा में यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से है वो भी मैं आप सभी को बीच बीच में बताते रहूँ, इसलिए अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखो। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पद्यांश इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन से पद्यांश पढ़ने चाहिए, कौन से पद्यांश नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप उसी तरीके से लिखो जिस तरीके से मैंने आप सभी को अभी ऊपर बता दिया। वैसे मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ, आप संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के
पद नामक पाठ से संकलित है, जिसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, यदि आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। अब बात करते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेखांकित अंशों में आप व्याख्या क्या करोगे, यानी कि यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, मन न भय 10-20। भैया हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक कहूँ तो हमारे पास भैया एक ही तो मन था, सो गयो वह भी चला गया श्याम संग, अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ अवरध्यो ईश, अब हम किस मन से आराधना करें। ठीक है, अवरध्यो माने आराधना होता है। ठीक है, मैं आप सभी को आशा करता हूँ कि अच्छे से ये वाला पद्यांश का भी अनुवाद मतलब कि व्याख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप इतना ही लिखोगे रेखांकित अंशों की व्याख्या में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उद्धव जी मथुरा क्यों गए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि उद्धव जी गोपियों को योग सिखाने के लिए मथुरा में गए। ठीक है, गोपियों को उद्धव जी मथुरा क्यों गए, तो आप क्यों को काट के क्या लिखोगे, उद्धव जी मथुरा में गोपियों को योग सिखाने के लिए गए। क्या सिखाने के लिए गए, योग सिखाने के लिए, सिखाने। ठीक है, योग सिखाने के लिए उद्धव जी मथुरा में मतलब कि उद्धव जी मथुरा में गोपियों को योग सिखाने के लिए गए थे। ठीक है, आप इस तरीके से अच्छे से लिख दोगे, इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाले का आंसर। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं। तो भैया वही तो कह रही हैं जो अभी मैंने आप सभी को बताया। गोपियाँ उद्धव से यही कह रही हैं कि भैया हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है, वो भी चला गया, किसके साथ, श्याम के साथ चला गया। अब हम क्या करें, अब हम किस मन से आराधना करें, कौ अवरध्यो ईश, अब हम ईश्वर की किस मन से आराधना करें, बस यही आपको लिखना है। समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब देखते हैं हम अगला पद्यांश। देखो जितने पद्यांश मैं आप सभी को बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि आप इसको तैयार कर लोगे तो निश्चित ही आप सभी का यहाँ से 6 नंबर पूरे पूरे पक्का हो ही जाएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, क्या लिखा है कि उद्धव मोहि ब्रज बीसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमत अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दयो सजयो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसस सिरास, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्हों हित जतुतात। कि ये वाला जो आपका पद्यांश है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपको जो मैं 5 पद्यांश बता रहा हूँ, इन्हीं 5 में से आपको कोई एक पद्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। सबसे पहली बात तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो मैं आप सभी को नीचे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ उसको ध्यान से अच्छे से देखो। ठीक है, आप रेखांकित अंशों को भी अच्छे से देखो। सभी मैं आप सभी को जो 4 नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वही 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो कि मैं क्या क्या आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप वही लिखोगे जो मैंने आप सभी को अभी ऊपर दोबारा बताया। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या करेंगे आप, रेखांकित अंशों में व्याख्या भैया ये करेंगे कि उद्धव मतलब कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ये ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती। ठीक है, मुझसे ये ब्रज की यादें नहीं भुलाई जा रही है, मुझे ब्रज की याद आ रही है। ठीक है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, कि ये जो मुझे ब्रज की यादें नहीं भुलाई जा रही, ब्रज की ये जो वृंदावन थी, जो गोकुल था, जो जंगल था घनी, और जो बाग बगीचा थे, सघन कुंज की छाई, और जो वृक्षों की घनी छाह थी, ये सब मुझे याद आ रही हैं, ये सब मुझे भुलाई नहीं जाती। ठीक है, यही आप लिखोगे रेखांकित अंशों की व्याख्या में। अब आपसे क्या पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि ब्रज की याद किसे आ रही है। अभी मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर कौन किससे कह रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव से कहते हैं। तो ब्रज की भैया याद किसे आ रही है, श्री कृष्ण को याद आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्रज की याद श्री कृष्ण को आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, श्री कृष्ण लगा दोगे आप। ठीक है, श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है, आप इस तरीके से इसका आंसर लिख दोगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। प्रस्तुत पद में कौन सा रस है,
अब आपको यही बताना है। देखो प्रस्तुत पद में मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत पद में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। चलिए अब देखते हैं हम अगला पद्यांश। अगला जो हमारा पद्यांश है, क्या है अगला पद्यांश? कि सखी रे मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, छिन एक घर भीतर, निस बासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी, ना जाने कछु मुएल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो आपका पहला है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप उसी तरीके से लिखोगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चलिए मैं आप सभी को रेखांकित अंशों की व्याख्या बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि आप समझ लोगे व्याख्या, इस क्वेश्चन का आंसर, चारों क्वेश्चन का आंसर आप समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ पद्यांश, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका यहाँ से पूरा 6 नंबर अच्छे से पक्का बन सकता है, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या लिखा है इसमें कि सखी री मुरली लीजो चोरी, माने सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, ये जो कृष्ण की मुरली है, सखी री मुरली लीजो चोरी, माने एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है कि हे सखी, ये जो श्री कृष्ण की मुरली है, ली जाए चोरी, इस मुरली को ली जाए चुरा, माने चुरा ली जाए, ठीक है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लेना चाहिए, जिसने गोपाल किन्हें अपने बस, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। और प्रीति सबनी की तोरी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सबके प्रेम को तोड़ दिया, यही हो जाएगा आपका इसका अर्थ हो जाएगा। अब आप इसको एक शब्दों में अगर हम कहें तो इसका अनुवाद आप क्या लिखोगे व्याख्या में? आप ये लिखोगे कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के इस मुरली को चुरा लेना चाहिए, जिसने गोपाल को किन्हें अपने बस, जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, और प्रीति सबनी, और सभी के मन को मतलब तोड़ दिया है, ठीक है, और सभी के प्रेम को तोड़ दिया है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आप क्या लिखोगे? व्याख्या लिखोगे। पूरा मत लिखना, देखो पहले ही बता दे रहा हूँ, पूरा लिखोगे तो आपका समय व्यर्थ जाएगा, क्योंकि आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना आपसे इसमें पूछा गया है, ठीक है, यही इतना ही नंबर मिलने वाला है। तो आप इस तरीके से लिखो तो आपको इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि गोपिकाएँ क्या योजना बना रही है? भैया गोपिकाएँ यही योजना बना रही है कि श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। बस आप यही लिखोगे आंसर में, ठीक है, इतना ही लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया चौथा क्वेश्चन कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो आप कौन सा काट के क्या लिख दोगे? श्लेष लिख दोगे, ठीक है, श्लेष अलंकार है आपका। अब मैंने आप सभी को एक ट्रिक भी बताया था कि आपको अलंकार अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप क्या लिख दोगे? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार आप लिख दोगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पद्यांश। अगला जो आपका पद्यांश है, पद्यांश आपका क्या है कि मैया हो न चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराए। जो न पत्याही पूछे बलदाहू, अपनी सौह दिलवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूरदास स्वामी मेरे, अति बालक मारत ताहि रिगाई, ठीक है। तो देखो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रस्तुत पद्यांश में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आप ये देख लो कि ये जो प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ मैंने बता दिया था, वही वाला आप संदर्भ लिख दो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करते हैं तो रेखांकित अंश आपका कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। तो आप रेखांकित अंश में क्या करोगे? रेखांकित अंश में आप लिखोगे कि श्री कृष्ण जी यशोदा माँ से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? श्री कृष्ण जी कहते हैं माता यशोदा से, क्या कहते हैं कि मैया हो न चरइयो गाय, कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, कि ये जो गाय चराने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, ये सब मुझसे मतलब कि ये सब ग्वाले मुझसे ही अपने गाय को क्या करवाते हैं? घिरवाते हैं, ठीक है।
वही यहाँ पे लिखा है कि सिगरे ग्वाल, ये जो सारे ग्वाल है मोसो घिरावत, यानी मुझसे ही घिरवाते हैं, जिससे मेरे पाई पिराए, जिससे मेरे मतलब कि पैर क्या हो रहे हैं, दुखने लगे हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आपका, इसका व्याख्या हो जाएगा। अब एक शब्दों में यदि आप समझोगे तो क्या हो जाएगा कि श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो ग्वाले हैं मुझसे ही अपने गाय को क्या करते हैं, घिरवाते हैं, जिससे कि मेरे पाई पिराए, जिससे कि मेरा पैर जो है दुखने लगता है। बस आप इतना ही लिखोगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है कि श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं। तो श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं कि ये जो ग्वाले हैं मुझसे ही अपने गाय को क्या करते हैं, घिरवाते हैं। बस वही लिखोगे आपको जो मैंने यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, आप ये लिखोगे इसमें कि श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं, तो आप क्या काट के लिख दोगे कि श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए ये कहते हैं कि भैया ये जो ग्वाले हैं मुझसे ही अपने गाय को घिरवाते हैं और पूरे दौड़ाते दौड़ाते मतलब कि इस प्रकार से घिरवाते हैं कि जिससे कि मेरे पूरे पैर क्या हो जाते हैं, दुखने लगते हैं। बस आप इतना ही लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि क्या है, गाय चराने के लिए कौन नहीं जाएगा। गाय चराने के लिए भैया श्री कृष्ण नहीं जाएंगे, तो कौन के काट को क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर आप लिख दोगे श्री कृष्ण। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण ही मना कर रहे हैं, किसके मतलब कि क्या चीज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, ये जो आपका पद्यांश है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ से आपका 100% आप सभी का आएगा ही आएगा, जो पद्यांश मैं आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, तो आप ये वाले पद्यांश को अच्छे से तैयार कर लो। चरण कमल बंदो हरिराई, ये वाला पद्यांश बहुत बार पूछा जाता है और ये आएगा भी, इतना गारंटी है। नहीं आया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इतना ज़्यादा गारंटी ले रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि ये हर बार आता है, ये हर साल आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, ये भी आता है आपका, अच्छे से पढ़ लेना इसको, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। और क्या है कि निगुर कौन देश को बासी, ये वाला आपको पद्यांश कभी कभार देखने को मिलता है, इसलिए ये वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप अच्छे से एक बार देख लेना, मैंने आप सभी को अभी बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पद्यांश है, ऊधो मन न भय 10-20, ये वाला बार बार आता है, एकदम गारंटी है आपका, ये भी आता है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ऊधव मोहि बज बीच रतनाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाई, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला भी देखते हैं, सखी री मुरली लीजो चोरी, ये वाला जो पद्यांश है आपका, ये भी पद्यांश आपका बार बार दिया जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और ये वाला तो उतना ज़्यादा वैसे नहीं दिया जाता है, ये वाला जो है सखी री मुरली लीजो चोरी, ये वाला कभी कभार आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ आपको ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी देखने को मिल जाता है कि मैया होना चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरी पाए पिराए, मेरे पाए पिराए। तो ये वाला जो पद्यांश है आपको, ये वाला भी पद्यांश आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सभी पद्यांश का अच्छे से पूरा आंसर मिल गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही ढेर सारी बोर्ड परीक्षा संबंधित नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।